Now read the poem My Mother by APJ Abdul Kalam. Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram Mosque Street, all merge into one, my mother. Here the poet remembers his mother, और मदर की याद आते ही पोएट के माइंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सी वेव्स, समुद्र की लहरें, गोल्डन सैंड, समुद्र के किनारे सुनहरी रेत, पिलग्रिम्स फेथ, तीर्थ यात्रियों का विश्वास, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली है जहाँ पर अब्दुल कलाम जी का घर था, वो गली याद आती है। ऑल मर्ज इनटू वन, माय मदर, ये सब मिलकर एक रूप ले लेते हैं और वो रूप है अब्दुल कलाम की मदर का। पोएट को लगता है कि ये सब चीज़ें उसको मदर की याद दिलाती हैं और उसकी मदर ये सब चीज़ें उनकी मदर में समाई हुई हैं। You come to me like heaven's caring arms. I remember the war days when life was challenge and toil. The poet says कि उसकी मदर हेवन की, गॉड की केयरिंग आर्म्स की तरह से उसके आसपास थी। और पोएट याद करता है उन दिनों को जब वॉर चल रही थी। यहाँ पर वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रिफ़र किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया में जो कंडीशंस थी, व्हेन लाइफ वॉज चैलेंज एंड टॉयल, उन दिनों इंडिया में भी वर्ल्ड वॉर का असर था और लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई, एंड टॉयल्स, हार्ड वर्क करना पड़ता था। माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। Again miles to the Arab teaching school. The poet had to walk miles. He had to get up early in the morning before sunrise, hours before sunrise. Sunrise से घंटों पहले उठकर पैदल चलना पड़ता था। और किस लिए? To take lessons from the saintly teacher near the temple. टेम्पल के पास जो सेंटली टीचर, जो एक संत महात्मा जैसे होते हैं, एक सिखाने वाले जो शिक्षक हुआ करते थे, मंदिर के पास जो रहते थे, उनसे सीखने के लिए, धर्म की बातें सीखने के लिए उन्हें जाना पड़ता था। उसके बाद अरब टीचिंग स्कूल, अरबी भाषा सीखने के लिए तो उनको अरब टीचिंग स्कूल में अरबी भाषा, उर्दू भाषा सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता था, और वो भी माइल्स, मीलों दूर था। Climb sandy hills to railway station road, collect, distribute newspapers to Temple City citizens. Few hours after sunrise, going to school. Evening, business times, before study at night. Now the poet had to climb sandy hills. यहाँ पर sand dunes को कहा गया है sandy hills. रेत से भरे हुए उस एरिया में जो ऊंची नीची ड्यून्स बन जाती हैं, सैंड ड्यून्स बन जाती हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला वो रास्ता रेत से भरा हुआ था, तो उन पर चढ़कर, उस रेत पर चलकर उन्हें जाना पड़ता था। क्यों जाते थे वो रेलवे स्टेशन रोड पे? कलेक्ट करने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स। अब वर्ल्ड वॉर के टाइम में डिफ़िकल्टीज़ थी, फैमिली की इनकम में हेल्प करना चाहते थे, तो न्यूज़पेपर्स को कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उन्होंने किया था। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, और सनराइज के कुछ घंटे बाद, मीन्स जब स्कूल टाइम हो जाता है, मे बी 9 o'clock, गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाते थे, पैदल ही जाते थे। और इवनिंग, शाम को, बिजनेस टाइम्स, उन्हें काम करना पड़ता था, बिफोर स्टडी एट नाइट, और रात को स्टडी, अपनी पढ़ाई करते थे। तो इतना काम अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के और रात होने तक वो मेहनत करते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे अपने परिवार की हेल्प करने के लिए और अपनी स्टडीज़ के लिए। All this pain of a young boy, my mother, you transformed into pious strength, with kneeling and bowing 5 times for the grace of the Almighty only, my mother.
अब ये सारे जो पेन, यहाँ पर पेन है प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़। एक यंग बॉय, एक छोटे से लड़के के जीवन में इतनी सारी ये डिफ़िकल्टीज़ जो आती थी, इन सब मुसीबतों को माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पायस स्ट्रेंथ, आपने एक पवित्र ताकत के रूप में बदल दिया। इन सारी कठिनाइयों को पवित्र ताकत बना दिया आपने। आप जो कि भगवान के आगे 5 बार घुटनों के बल बैठकर झुककर नमाज पढ़ते थे, ताकि भगवान की ग्रेस मीन्स उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकें। माई मदर, योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ। You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. I still remember the day when I was 10. Now the poet says कि जो मदर की स्ट्रॉन्ग पाइटी है, पाइटी मीन्स बिलीफ इन रिलीजन, धर्म में विश्वास, धार्मिकता। तो आपका धर्म में जो स्ट्रॉन्ग विश्वास था, वही आपके बच्चों की ताकत बना। मदर धार्मिक थी तो बच्चे भी मॉरली स्ट्रॉन्ग बने। और पोएट याद करता है कि उनकी मदर ने हमेशा जो उनके पास बेस्ट होता था उसको वो बांट देती थी, दे देती थी दूसरों को, जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी उनको वो दान में दे देती थी या उनको उनके साथ शेयर करती थी। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विद फेथ इन हिम, आपने हमेशा दिया, आपने हमेशा दूसरों को दान किया। और भगवान में, हिम यहाँ एच कैपिटल गॉड के लिए होता है, तो गॉड में विश्वास रखते हुए आप हमेशा देने में ही विश्वास रखती थी। I still remember the day when I was 10, और मुझे आज भी याद है जब मैं 10 years का था, sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters, और मैं आपकी गोद में सोया हुआ था और मेरे बड़े भाई बहन envy, jealousy फील कर रहे थे कि मुझे गोद में क्यों ले रखा है, उनको क्यों नहीं। It was full moon night, my world only you knew, ये पूनम की रात थी, चांदनी रात थी और मेरी दुनिया के बारे में सिर्फ आप ही जानते थे। एक छोटे बच्चे के मन में क्या चल रहा है वो एक मदर ही जानती है। मदर, माई मदर। When at midnight I woke with tears falling on my knee, you knew the pain of your child, my mother. जब मैं आधी रात को रोते हुए उठकर बैठ जाता था और घुटनों के बल बैठ के रोने लग जाता था, घुटने मोड़ के बैठ जाता था, तो मेरे मन में मुझे जो तकलीफ़ है, पेन है, वो सिर्फ आप ही जानती थी। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, और आपके केयरिंग हैंड्स, आपके प्यार भरे जो हाथ हैं, उन हाथों से जब आप मुझे सहलाती थी तो मेरा सारा दर्द इतने सॉफ्टली गायब हो जाता था। योर लव, योर केयर, योर फेथ गेव मी स्ट्रेंथ, आपके प्यार ने, आपकी देखभाल ने और आपके भगवान पर विश्वास ने हमेशा मुझे स्ट्रेंथ दी, ताकतवर बनाया। और उस ताकत से क्या करने के लिए? टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विद हिज स्ट्रेंथ, ताकि मैं दुनिया का सामना कर सकूं निडर होकर और भगवान की स्ट्रेंथ को, ताकत को अपने अंदर लेकर मैं दुनिया का सामना कर सकूं। We will meet again on the great judgment day, my mother. और पोएट होप करता है कि ग्रेट जजमेंट डे पर वो अपनी मदर से मिलेगा। इस लास्ट लाइन में क्लियर होता है that the poet's mother is no more. His mother had died and he is remembering his mother throughout the poem.